प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हर मानव यह बात भली भांति जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा, इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं तो 100 साल तक जीऊंगा, तब तक मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। फिर अधिकांश लोग इसी सोच के अपना पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति हर एक सांस गिन रहा है, जो ले रहा है वह खत्म हो जा रहा है, और कब ये खत्म हो जाए किसी को मालूम नहीं। कब कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए यह किसी को नहीं पता। मनुष्य जब जन्म लेते हैं उस समय पल पल सांस कम होते रहता है, लेकिन इस बात से बेफिक्र होकर मानव अपने जीवन में मग्न रहते हैं और इस चीज की अनुभूति भी कभी नहीं कर पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है मानव का शरीर। मानव का शरीर इतना संवेदनशील होता है कि जब उसका स्तर ऊपर उठ जाता है उसे यह एहसास करवाता है कि इसकी अनुभूति अवश्य करता है। जिस तरह से एक एक पल एक एक दिन मानव का उम्र कम होते जा रहा है। तो आज की जो कहानी है देवी, जो मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते हैं। तब माता पार्वती कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, मुझे सुननी है, कृपया मुझे विस्तार से इस कहानी को बताएं। यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपका इसका जवाब नहीं मिल पाया है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच का जो संबंध था वो बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे के कदर करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से एक जो बड़ा भाई था वह बहुत ही बड़ा कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। धन दौलत वैभव सारी सुख सुविधाएं। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति था उसके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उसने मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत कमाया और गरीब था, परंतु अपने जीवन से संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को आनंद पूर्वक से जी रहा था। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों बूढ़े हो चुके थे। अब उनके पास पूरे जीवन का कुछ ही समय शेष। यह ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थिति लगभग एक जैसा था। जिसने बहुत अधिक धन कमाया था उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा, और जिसने सम्मान कमाया, जिसके पास उतना धन नहीं था, उसका भी जीवन जैसे तैसे ही कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या अर्थ है। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत किया, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रह गया। जिस कारण से वे लोग बहुत परेशान रहने लगे और अपने जीवन के इस यात्रा को खत्म होने से पहले वे अपने सभी सवालों का जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा तो उसने उसे उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आप बीती बातें अपने मित्र को बताया।
इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यहाँ पास में एक ब्राह्मण रहते हैं, उनके आश्रम में भीड़ लगी रहती है, वे सभी के हर प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह बहुत ज्ञानी है, उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैला है, दूर दूर से लोग अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उनके पास आते हैं। तुम भी वहां जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हो, तुम्हें अपना प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। वे दोनों भाई उन ब्राह्मण के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब वहां पर दोनों भाई गए तो उन्होंने देखा तो वह ब्राह्मण ध्यान में लीन है। दोनों ने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब ब्राह्मण अपने ध्यान से बाहर आए, जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा दो वृद्ध व्यक्ति उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने यहाँ पर आने का कारण पूछा। तभी बड़े भाई ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे अपने सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। मैंने सुना है आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, आप सभी के समस्या का निवारण करते हैं, आप सभी शंकाओं को दूर करते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें इस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। इस पर ब्राह्मण मुस्कुराने लगे और कहते हुए बोले, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर अवश्य दे सकता हूँ, अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करना होगा, तो मैं तुम्हारे मदद अवश्य कर सकता हूँ। उस ब्राह्मण की इस बात सुनकर दोनों बड़ी चिंतित में हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था हम लोग अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों के केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों ने काफी देर सोच विचार किया और इसके बाद बड़ा भाई कहता है, हे महात्मा, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तित करके हम आपसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, हमने आपस में बातें भी किया, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित न कर सके। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोच विचार किया कि हम किसी भी तरह केवल एक सवाल पर पहुंचना है, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन के सवालों को एक सवाल में पिरो दिया है। और यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तभी ब्राह्मण कहते हैं, अवश्य, जो तुम पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। तभी बड़ा भाई कहता है, हे महात्मा, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों ने अपने जीवन में संतोषजनक जिया है। एक तरफ जहां मैंने बहुत खूब सारा धन इकट्ठा किया, वैभव और सारी सुख सुविधा इकट्ठा किया है, वहीं मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा किया है और अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न उठ रहा है, वह यह कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, ये सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हमारे मन की कोने में कहीं कुछ खालीपन सा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वह क्या है, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधा, वह तो सब यहीं रह जाएगा। तब ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसके लिए हमने ये जीवन जिया, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया, जो
हमारे साथ जाने वाला ही नहीं है तो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। हमने अपने धन संपत्ति के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, अपने आदर्शों को पालन किया, यह सोचकर कि हमारे आदर्श बचे रहेंगे। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस सुख संपत्ति आदर्श को हम बचा रहे हैं वह तो एक ताज की तरह है, जिसके सर पे ताज पर हो उसी लोग फायदा उठा सकते हैं। मौत जिसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए था? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया ये सब व्यर्थ हो गया? और जीवन के जिस दौड़ पर इस समय खड़े हैं, हमें यह एहसास हो रहा है कि हम असली सत्य को नहीं पहचान सके और वह असली सत्य क्या है यह हम नहीं जानते हैं। लेकिन यह सत्य को जाने बिना हम अपने जीवन को त्यागना नहीं चाहते। जब यह सोचते हैं तो हमारा मन डर के मारे कांप उठता है, हमारे मन में एक अजीब सी पीड़ा उठता है। हम यह नहीं जानते कि वह क्या है, वह क्यों है, लेकिन हमें तो बस यह जानना है कि आखिर सत्य क्या है, आखिर वो खालीपन क्या है। इसलिए हे महात्मा, हम आपके पास आए हैं। क्या हमारे सवालों का जवाब देंगे? इसलिए हम दोनों भाई आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हैं। कृपया मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए, ताकि वह अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना हो, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्यागते वक्त हमारे मन में कोई संकोच ना हो कि हमने अपने जीवन में यह कमी छोड़ दिया है। हमें तो बल्कि यह खुशी मिलनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया है वह बहुत अच्छा किया है। उन दोनों का यह सवाल सुनकर उस ब्राह्मण एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी देर सोच विचार किया, इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं है। हम तो यहाँ पर सदा के लिए जीने आए हैं, इसलिए हम केवल मौज मस्ती में ही अपना समय यूं ही व्यस्त करते रहते हैं। उन चीजों को इकट्ठा करने में अपने समय लगा देते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं है। और जब तक मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी घटना या बुढ़ापा जैसे जीवन की दौड़ जब तक हमारे सामने नहीं आता, तब तक तो हमें अपने आप को अजर और अमर समझते रहते हैं और हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारा मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम दोनों को यह एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पल गुजरा है? शायद ही अपने अंदर सांसों को जाते बाहर ध्यान दिया होगा। क्या तुमने तब कभी सोचा है कि तुम्हारे समय जो अभी चल रहा है एक कब आखिरी सांसें बन जाए? तब तुम्हारे मन में ऐसे सवाल कभी उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन दिनों में मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासना की पूर्ति करना अच्छा लगता है। उसे हमेशा बस एक ही चीज का मोह रहता है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, मान प्रतिष्ठा, वैभव, वह सारी सुख सुविधा, एक अच्छा ओहदा और फिर अच्छा संतोषजनक जीवन जीना है। इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को अपने आदर्शों के, अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। सब कुछ ठीक होता है तब तक हमारे मन में कभी कोई शंका या कभी कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थितियां आता है, या फिर कुछ अनहोनी हो जाते हैं, या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार होते हैं, जब हमारे सामने हमारी अंतिम समय नजर आता है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों का
जीवन के मूल्य का आखिर इसका महत्व क्या है। अगर अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाए तो मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत्यु दे सकता है, परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकता है। और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है कि हमारे जीवन के जो मूल्य है, जो आदर्श है, ये सभी एक जमाने की देन है जो इस समाज हम पर डाला है। और इस बोझ को भी हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत करते हैं। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और इसी प्रकार उनका जीवन भी यूं समाप्त हो जाता है और उनके जो जीवन का जो मूल्य है, जो जीवन के आदर्श है, वह यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन ये आदर्श केवल एकमात्र कागज के नाव के समान है और जब तेज बारिश होता है तो कागज की नाव तहस नहस हो जाता है। जब तक इंसान उस कागज की नाव में बैठा रहता है और बारिश नहीं होता है, तब तक वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अमर अजर मानता है। वह सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ के चीजों को इकट्ठा किया है, अपना पूरा समय गंवा दिया है, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाता है। तब उसे यह एहसास हो जाता है कि जो आदर्श जिन मूल्यों के पीछे भाग रहा था वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति है। आखिर समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है। मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचता है, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि उसने अपने सारा जीवन कुछ भी नहीं किया है, जिस कारण से उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन सा, जिसके कारण मनुष्य का कभी परिपूर्णता से मृत्यु को नहीं प्राप्त करता। वह खुशी खुशी मृत्यु को गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहिए? क्या वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको आपके जीवन का राह मिल जाता है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है जो जीवन को जीना सिखाता है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। जरा एक पल के लिए यह सोच कर देखो कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे सांस जो चल रहा है वह तुम्हारे आखिरी सांस बन जाए, तो उस अंतिम क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा हो? एक पल के लिए क्या सोच कर देखो। हो सकता है तुम्हारे मन में ये तकलीफ हो कि मैंने उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाता है। यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया है, तभी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहता है, और वह यह कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वो वास्तविकता नहीं था। इसीलिए वही कारण, वही लक्ष्य, वही कारण पीड़ा पहुंचाता। और तुम्हारे मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि हमने अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य को चुन लिया है और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जब तुम्हें यह पता चलता है कि वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठता है वह असहनीय होता है। एक बार के लिए
यह भी सोच कर देख कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते चलते जा रहे हो। जिस लक्ष्य को तुम पीछा कर रहे थे, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे, वो लक्ष्य तो दूसरे दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हो, तब एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वह तो जीवन के दूसरे छोर पर है और उस लक्ष्य पर कभी ध्यान नहीं गया। आंखें खोलकर कभी देखा नहीं। तुम तो उस अंधकार में थे कि मुझे अपने लक्ष्य पाना है, इसलिए अपने आंखें बंद करके तुम अपने दिशा में बढ़ते चले गए, यह सोचकर कि शायद जहाँ पर यह रास्ता खत्म होगा वहाँ मेरा मंजिल मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए कि यह तो जीवन है और जीवन तो हर कोई जीता है, यहाँ तक कि जानवर भी जीवन जीता है। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह भी अपने प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, एक जानवर और इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस केवल इतना ही चाहिए, पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपने जीवन को जी सकूं। इसके अलावा अपना परिवार बसाना अच्छा लगता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वहीं पर एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठा करके मान सम्मान प्रतिष्ठा एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। इससे मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। क्या आप जानवर और इंसान के बीच के लक्ष्य का समानता देखें तो दोनों का लक्ष्य एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है। हर एक व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। जब दोनों का लक्ष्य एक जैसा है और दोनों का जीवन लगभग एक समान है, तो फिर हम इंसानों का यह अहंकार क्यों है कि हम एक इंसान हैं। हम क्यों भला अपने आप को उस जानवर से ऊपर समझते हैं। आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वह जानवर भी जी रहा है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। तो यहाँ पर इसका जवाब बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसका चेतना होता है, जिसकी चेतना उच्च होता है। भली भांति एहसास होता है कि इंसान के पास चेतना का फर्क है, जानवरों में चेतना नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना, और इस चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहे तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य तो केवल इस समाज का हिसाब से चलते हैं। अपने चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए करते हैं। इस चेतना का छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन जीने का आनंद भी आएगा। उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद करते रहते हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं होता। इसीलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठता है, हमारे मन में तकलीफ होता है और वही तकलीफ यह एहसास कराता है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया वह सब कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल आते हैं और हमें कई तरह के तकलीफें उत्पन्न होता है, जिस कारण से एक मनुष्य बड़ी पूर्णता के साथ कभी अपनी मृत्यु को नहीं प्राप्त कर पाता। तब समाज के वह सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं लेकिन अधूरे चेतना के साथ, क्योंकि वह तुम्हारे खोज नहीं है, यह तो समाज की खोज है और इस समाज ने यह बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिस आदर्श,
जिस मूल्यों के लिए हम जी रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं और उसे आदर्श जीवन के मूल्य में हम पर बोझ नहीं डालते, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक दिशा का काम करते हैं, हमें एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वो अपने जीवन में चेतना का स्तर ऊपर उठा सके, जीवन के अपने हर एक पल, हर एक क्षण को चेतना के भाव से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, उसे पहचान सके। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारा जीवन दो पहलू में विभाजित है, सुख और दुख। जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें यह भी एहसास होता है सुख और दुख दोनों पहलू में हमारे एक समान का हिस्सा है। तब मनुष्य का जीवन उसे यह बताता है कि ये तो एक परिस्थिति है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगा। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है। तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त न होकर अपने जीवन का अलग होकर जी सकता है। तब उसे यह एहसास होता है कि मैं तो इस सुख और दुख में शामिल ही नहीं हूँ। जब यह भाव उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है तब सारे व्यर्थ के लक्ष्य जिनके पीछे हम भागने और दौड़ने की प्रति रहते हैं वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तब जीवन का एक ही लक्ष्य होता है और वह है आत्मचिंतन। लेकिन जो व्यक्ति आत्म चैतन्य से दूर रहता है उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक वह घर सुरक्षित है तब तक उसे लगता है तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे ही कोई आंधी तूफान उस घर को तोड़ देता है तब उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया है और मैं व्यर्थ ही इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे यह एहसास होता है, तब वह पश्चाताप करता है, रोता है, बिलखता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह व्यर्थ ही अपने जीवन को सर्वमूल्यवान समझ रहा था। लेकिन तब रोकर क्या फायदा, सब कुछ तो बीत चुका होता है, वह समय तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है। अब जो भी समय हाथ में है उस समय का इस्तेमाल करो। जीवन के आखिरी समय में पश्चाताप करके क्या फायदा, क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि जहाँ जागो वहीं सवेरा। अपने भीतर की चेतना को पैदा करने के लिए केवल एक पल ही काफी है। आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। अब से भी आपके मन में चल रहे विचारों को यह लगता है कि जीवन क्या है, क्यों है और जीवन का असली अर्थ क्या है। यदि तुम इसे भली भांति जान पाते हो तो तुम्हारा अब चेतन मन इस बात को भली भांति समझ पाता है, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन इस पल में रूपांतरित हो जाएगा और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ जीवन है उसे जीने पर पश्चाताप नहीं होगा। तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जीते हो तो पूरे होश में जीते हो। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे वह आपका आखिरी समय हो। अपने हर कार्य को ध्यान से करो और देखो और आपके अंदर उठने वाले विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिसे जीवन का नया शुरुआत हो। ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जाग उठा है, ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनूठा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक समय नया होता है, हर एक शाम अनूठा होता है। सोचो अगर अपने आप को, अपने जीवन को इस तरह से बना ले तो हमारा जीवन कितना रूपांतरित हो जाएगा और हर दिन हमारे लिए एक नया सवेरा होगा। हर दिन हमारे लिए एक अनोखा पल बन जाएगा। हमारे लिए हर दिन एक नया चेतन उठाने के लिए सीढ़ी बन जाएगा।
लेकिन मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करो जिसका कोई अर्थ न हो। हम व्यर्थ की धन संपदा मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं जो एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं। हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा तो आप उस पल मौजूद नहीं होंगे। तो भला आप उस पल को कैसे जी पाएंगे, यह आपको पता तक नहीं होगा। जब वह घटना होकर गुजर जाएगा तब आपको एहसास होगा। तब अपने परिस्थिति को दोष देंगे कि मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं, केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना सकते, और तो और अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है और यही हमारे मन का आखिरी सवाल है, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों भाइयों को मिल गया। क्या आपको भी अगर अभी भी अपना जीवन चेतन होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं तो अपने जीवन को परम आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन को हर एक पल का, हर एक क्षण का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी आप जीवन चैतन्य को प्राप्त नहीं करते तो इस जीवन के अंतिम समय में आपको भी पछतावा मिलेगा। तब उस समय आप यह सोच में डूब जाएंगे कि मैंने तो अपने इतना समय केवल सोते सोते गुजार दिया, मैंने केवल इतना समय इधर उधर की बातों में गवा दिया। इसी प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे। तब जाकर हाथ में केवल पश्चाताप लगेगा, क्योंकि आपका समय बीत चुका है। आप उस समय को वापस नहीं ला सकते हैं। जब वह पल आपके हाथों से निकल चुका होता तब आपको इसकी असली अहमियत समझ में आता है। तब केवल यह सोच कर रह जाते हैं कि अब तो केवल मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं। तब केवल रोते बिलखते रह जाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं और दोनों भाइयों खुशी खुशी अपना घर लौट जाता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।